फellowship AG चर्च। संडे को जब हम लोग मिलते हैं, ये बाइबल कॉलेज है और आप लोग यहाँ पे वचन को सुन रहे हैं। और आज का दिन मैं आप सब लोगों को, मैं विश्वास करता हूं ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आज का दिन नया नियम में एक किताब के ऊपर हम लोग परमेश्वर के वचन को हम लोग मनन करने के लिए जा रहे हैं। और नया नियम का वो 5वां किताब है। कितना नंबर है ये? 5वां किताब। शुरुआत के 4 किताब मेरे साथ बोलिए, मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना। ओके, यूहन्ना होने के बाद में प्रेरितों का काम। जोर से बोलिए, प्रेरितों का काम। ठीक है, इंग्लिश में इसको एक्ट्स बोल के बोला गया है। एक्ट्स का मतलब है वर्क्स। ठीक है, हिंदी में इसको बोला गया है, जोर से बोलिए, प्रेरितों के काम। तेलुगु में अपोस्तुलల కార్యములు, अपोस्तुलల కార్యములు। ठीक है, सब लोग मेरे साथ बोलिए, प्रेरितों का एक्ट्स, प्रेरितों का काम, तेलुगु में अपोस्तुल కార్యములు। ठीक है, ये 5वां किताब है। ये कौन सा किताब है? 5वां। इस किताब में हम वचन में जाने के पहले ये किताब को किसने लिखा और इस किताब में क्या है, हम लोग वो देखने के लिए जा रहे हैं। क्या आप लोग तैयार है? जोर से बोलेंगे हालेलुया। द नंबर 1, इस किताब को जिसने लिखा है वो डॉक्टर लूका है। इस किताब को किसने लिखा है? डॉक्टर लूका। यही लूका, गॉस्पेल लूक जो है, इन्होंने ही लिखा है। जो नया नियम में जो 3रा किताब है, लूक का सुसमाचार, उन्होंने ही, और वो डिग्री से डॉक्टर नहीं बना, मगर वो असलियत में एक डॉक्टर थे। दवा देते थे, इंजेक्शन भी करते थे। ठीक है, उन दिनों में इंजेक्शन था क्या पता नहीं है, मगर आयुर्वेदिक दवा था। ठीक है, वो वैद्य थे। ठीक है, हमारे यूपी में गांव में वैद्य को बुलाओ, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ठीक है, उस जमाने में ये जो लूका था, ये 100% ये डॉक्टर थे और ये दवा देने वाला डॉक्टर था, मगर ये डॉक्टर को परमेश्वर ने एक सेवक बना दिया। हालेलुया। और इस डॉक्टर को सेवक बनाने के लिए प्रेरित पौलुस जो है, उन्होंने इनकी जिंदगी में काम किया। हालेलुया। आप सेवक बनने के पहले परमेश्वर किसी ना किसी सीनियर सेवक को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। कोई आमीन बोल सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरा कोई गुरु नहीं है और मुझे सिर्फ परमेश्वर सिखा रहा है, परमेश्वर दर्शन देता है, परमेश्वर मुझसे बातें करता है, मेरा कोई भी गुरु नहीं है, मैं किसी के पास नहीं सीखा हूं, इवन दो वे लोग किधर ना किधर सीखा रहेगा, किधर ना किधर किसी के नीचे रहकर वचन को सीखा रहेगा, फिर भी अगर वो लोग बोलते हैं मेरा कोई गुरु नहीं है, वो कभी भी एक अच्छा सेवक बन नहीं सकता। मेरे नजर में वो सेवक नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसी को सेवक बनाने के पहले उसके ऊपर किसी ना किसी गुरु को रखता है। एक स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर रहता है, हाँ या ना? कोई भी डायरेक्ट टीचर बन नहीं सकता। यहां पे जो स्कूल को जाते हैं, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, कोई ऐसा है ना? अभी नेहा है, ये बच्चे लोग है, ये बच्चे लोग है, रुचि है। आज क्या आप लोग बिना टीचर, क्या आप लोग डायरेक्ट बन गए हैं क्या? आपके ऊपर कोई ना कोई टीचर है। हालेलुया। ऐसा ही अगर कोई सेवक बनता है, उसके ऊपर एक सीनियर सेवक रहेगा। हालेलुया। और जो व्यक्ति उस गुरु के नीचे रहेगा, वो हमेशा नम्रता से रहेगा। जो गुरु के नीचे रहेगा, परमेश्वर हमेशा उसको एक अच्छा सेवक बनाएगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? किसी का यह सवाल रहता है, पास्टर मैं कब तक शिष्य बनूं? आप मरते दम तक आपको शिष्य बनना ही है। कम ऑन, हालेलुया।
सोच कर देखो, हमारे अभी वैशाली है, बिवला है ना, नेहा है, ठीक है। अभी आज ये लोग एक ओहदे में है, ठीक है, इनका बिजनेस है, वो जॉब में है, ये डॉक्टर बन रही है। मगर जब ये अपने टीचर के सामने आते हैं, टीचर के नजर में आज भी वो स्टूडेंट ही है। मैं आपसे बातें कर रहा हूं, कुछ लोगों के दिमाग में नहीं जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आज भी टीचर के नजर में कितना भी डॉक्टर बने, कितना भी प्रोफेसर बने, वो आज भी क्या रहेगा? कम ऑन, हालेलुया, आज भी वो स्टूडेंट है। उसी तरह आप और मैं जिंदगी भर हमें शिष्य बन के रहना जरूरी है। वी हैव टू बी डिसाइपल। जोर से बोलो, डिसाइपल। आमीन। मेरे प्यारो, अगर एक अच्छा सेवक बनना है, एक अच्छा आत्मिक लीडर बनना है, क्योंकि मैं हमेशा पास्टर्स लोगों को मैं ट्रेनिंग करता हूं पूरा इंडिया में जाकर, मैं हमेशा कहता हूं, इवन मेरे आशीष कलीसिया के लोगों को भी मैं बोलना चाहता हूं, अगर एक अच्छा लीडर बनना है, अगर एक अच्छा आत्मिक विश्वासी बनना है, एक आशीष का जगह में रहना है, हमेशा शिष्य बनकर रहना, गुरु के नीचे बन के रहना। कोई आमीन बोल सकते हैं? आज भी जब मैं गुजरात में जाता हूं, जो मेरा चेला है, ठीक है, आज अच्छा सा सेवकाई है, परमेश्वर उनको बहुत अच्छा रीति से बढ़ा रहा है, मगर वो मुझे खड़ा करके बोलते हैं कि मैं आज यहां पे हूं पास्टर मनोज की वजह से, क्योंकि पास्टर मनोज मेरा आत्मिक पिता है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया, और जोर से बोलेंगे हालेलुया। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? आमीन। वचन बगल वाले को देखकर बोले, मुझे चेला बन के रहना है। जोर से बोलो, मुझे चेला बनकर रहना है। आमीन। कब तक रहना है? मरते दम तक मुझे चेला बन के रहना है। और ये नम्रता को सूचना दिखाता है, हालेलुया, ये दीनता को सूचना दिखाता है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। और आप जब नम्र रहोगे, आप जब दीन रहोगे, हमेशा परमेश्वर आपको आगे ही बढ़ाता जाएगा, आप हमेशा ही आगे बढ़ोगे। कोई आमीन बोल सकते हैं? मेरे प्यारे कलीसिया, जो डॉक्टर लूका को सेवक बनाने का जो जिम्मेदारी है पौलुस ने किया है, और पौलुस के साथ जो है लूका रहता था, इवन जेल में भी रहता था। किधर रहता था? जेल में भी रहता था, क्योंकि पौलुस को एक आंख का जो है बीमारी रहता था, और डॉक्टर लूका जो है पौलुस को दवा देता था। और ये जो लूका है, ये प्रेरितों का काम जो है इस किताब को जो लिख रहा है, जिस तरह मैंने बताया है, प्रेरितों का काम जो है, दूसरा डस्टर नहीं है, ठीक है, प्रेरितों का काम जो है वो 5वां नंबर का किताब है, और लूका जो है 2 किताबों को नया नियम में लिख रहा है। इस किताब के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, मगर एक डायग्राम के जरिए मैं आप लोगों को पहला बोलूंगा। प्रेरितों का काम का मतलब है, जोर से बोलो, प्रेरित। प्रेरित का मतलब है अपोस्टल्स, ठीक है, ओके। अपोस्टल का मतलब है भेजा गया हुआ। अपोस्टल का मतलब क्या है? भेजा। सेवकाई में 5 तरीके का सेवकाई है, पास्टर, अपोस्टल, टीचर, एवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, ठीक है, ऐसे 5 सेवकाई है। Who is she and what is the problem? Send her backside. Send her backside. No need to sit her in the front. You sit there. Don't sit down. And let her go backside. Tell her to go backside. Don't disturb while preaching. Who is she? You people should sit in one place. Tell her. Okay? Come on, somebody. Hallelujah. जोर से बोलेंगे hallelujah. I don't want any disturbance, and if they are coming late, let them sit backside, not the front side. Come on, everybody, hallelujah. जोर से बोलेंगे hallelujah. प्रेरितों का काम का मतलब है प्रेरित। जोर से बोलिए, प्रेरित। प्रेरित का मतलब है भेजा गया। जोर से बोलो, भेजा गया। ओके। परमेश्वर, प्रेरित का मतलब है वे लोग जिनको परमेश्वर ने सेवकाई में भेजा है, उनको प्रेरित बोला गया है। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं?
मेरे प्यारो, आज ये बहुत दुख की बात है, जिनको परमेश्वर ने सेवकाई में भेजा ही नहीं, आज ऐसे कई लोग सेवकाई में आए हैं और सेवकाई कर रहे हैं। सेवकाई करना बड़ी बात नहीं है, मगर क्या परमेश्वर उन्हें सेवकाई के लिए भेजा है? अगर हम लोग हॉल के नीचे जाएंगे 1 बजे, 2-3 लोग मिलेंगे और वे लोग आपको ही पकड़ेंगे, ओ सिस्टर इधर आओ, मैं आपको थोड़ा सा वचन बताऊंगा। हमारे सिस्टर लोग बहुत अच्छे हैं, वो लोग बोला हमारा पास्टर ऊपर सिखाया, तुम लोग कहां से सिखा रहे, जाओ यहां से। हालेलुया, कई आमीन बोल सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनको परमेश्वर ने सेवकाई में भेजा नहीं है, मगर ऐसे कई लोग हैं जो सेवकाई कर रहे हैं, मगर अंत में सब लोग अपनी सेवकाई का हिसाब यीशु मसीह को देना जरूरी है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया, और जोर से बोलेंगे हालेलुया। और एक दिन बताऊंगा जो खुद सेवकाई में आते हैं वे लोग कैसे रहेंगे, और जो परमेश्वर से सेवकाई में आते हैं वे लोग कैसे रहेंगे। इस सब्जेक्ट के ऊपर वचन को सुनना चाहोगे? आज नहीं और कभी, ठीक है? आज ये सब बताएंगे तो 1 साल मांगेगा। कई आमीन बोल सकते हैं? प्रेरित का मतलब है भेजा गया। मेरे प्यारो, वचन में अगर हम लोग देखते हैं, परमेश्वर कुछ लोगों को सेवकाई में भेजा है। क्या करने के लिए? द नंबर 1, सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा है। द नंबर 2, लोगों के जीवन में चंगाई, छुटकारा, आजादी और चमत्कार करने के लिए भेजा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? नंबर 3, लोगों को वचन में स्थिर करने के लिए भेजा है। और वे लोग जब परमेश्वर का काम कर रहे हैं, सुन लीजिए, ये किताब के पहले 4 सुसमाचार है, ओके? मत्ती, मार्कुस, ओके, और लूका और जॉन, ठीक है? और ये 4 किताबों में यीशु मसीह का काम हम लोगों ने देखा। किसका काम देखा? यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार किया, यीशु मसीह अंधों को आंखें दिया, यीशु मसीह ने लंगड़ों को पैर दिया, मुर्दों को जिंदा किया, और खुद मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जिंदा उठा और उठकर ये वादा करके गया है कि वो आने के लिए जा रहा है। ये 4 सुसमाचारों में यीशु मसीह का काम हम लोग देख रहे हैं। मगर अभी यीशु मसीह जाने के बाद में धरती के ऊपर कितने लोग बच गए? जोर से बोलेंगे, कितने लोग बच गए थे? मतलब सब लोग नहीं, मगर यीशु मसीह के चेले कितने थे? 12। उसमें से 1 लाख गद्दार निकला, ठीक है? यूदा इस्करियोत। इसके बारे में वचन को सुनना चाहोगे? आज नहीं और कभी। हालेलुया। अगर आज ही सब बोलेंगे तो और क्या बने। आमीन। कम ऑन समबडी, हालेलुया। सो मगर उसमें से 1 चला गया, बचे कितने थे? 11। मगर चीटी डाल के प्रार्थना करके ये 12वां नंबर को वापस जोड़ दिया। करेक्ट, चेले जो थे वो 12 हो गए। कोई आमीन बोल सकते हैं? अभी यीशु मसीह क्या हो गए? ऊपर चले गए, स्वर्ग में चले गए। ये वादा करके गए कि मैं वापस आने के लिए जा रहा हूं, मगर ये 12 लोगों ने क्या किया? ये 12 लोगों का सेवकाई कैसा था? उन्होंने सुसमाचार को कैसा प्रचार किया? उन्होंने लोगों के जिंदगी में चमत्कार कैसा किया? उन्होंने लोग मुर्दों को कैसा जिंदा किया? वो लोगों ने किस तरह परमेश्वर के राज्य को बढ़ाया? वो सारी बातें ये प्रेरितों का काम 28 अध्याय में लिखा गया है। हालेलुया। इसीलिए इस किताब का नाम जो है प्रेरितों का काम बोल के बोला गया है। यानी प्रेरित लोग, यानी यीशु मसीह के चेले जो है, जो काम किया है, वो किताब है। और आज इस दोपहर के समय में इस कलीसिया को मैं बोलना चाहता हूं, अगर आप भी यीशु का काम करेंगे, आपका काम का एक किताब बनेगा, आपका जीवन भी एक किताब बनकर रहेगा। योर लाइफ इज द बुक। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप अगर सुसमाचार प्रचार करोगे, अगर आप लोगों की जिंदगी में चंगाई दोगे, अगर आप लोगों की जिंदगी में आशीष को लेकर आओगे, अगर आप मुर्दों को जिंदा करोगे, अगर आप अंधों को आंखें दोगे। कुछ लोगों को डाउट लग रहा है, मैं कर सकता हूं। डाउट है इसलिए नहीं हो रहा है, डाउट निकाल देना, हो जाएगा। कम ऑन, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा गया है, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते, बपतिस्मा लेते हैं, उनके अंदर यह चिन्ह दिखाई देगा कि नंबर 1 वे लोग सुसमाचार को प्रचार करेंगे। द नंबर 2 वे लोग दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे, वे लोग बीमारों को चंगा करेंगे, वो लोग जहर भी पिएंगे, कुछ नहीं होएगा। यह आपका चिन्ह है कि आप अंधों को आंखें दे सकते हैं,
ये आपका काम है। आप सुसमाचार को प्रचार कर सकते हो, ये आपका काम है। दिस इज योर वर्क चर्च, ये आपका काम है। प्रेरितों का काम 28 अध्याय में एक किताब बना। आप जब यीशु का काम करोगे, आपका एक किताब बन जाएगा और आपका जीवन कई लोगों के जीवन में आशीष का कारण बनेगा। आप जब सुसमाचार को प्रचार करोगे, कोई यीशु मसीह में आएगा, वो नरक से बच जाएगा। किसी अंधे के लिए आप प्रार्थना करोगे, वो देखने लगेगा, आपको थैंक यू बोलेगा, यीशु को थैंक यू बोलेगा। किसी बीमार के लिए प्रार्थना करोगे, वो बीमार चंगा हो जाएगा, वो आपको थैंक यू बोलेगा, यीशु को थैंक यू बोलेगा। वो चर्च में आएगा। आपको काम करना अनिवार्य है। आप बैठने वाले विश्वासी नहीं, आप काम करने वाले विश्वासी है। काम करने का मतलब ये नहीं कि जाकर इधर ही कोई हॉल लेकर इधर ही स्टार्ट करो, ऐसा नहीं है। काम वो नहीं है। हालेलुया। काम वो नहीं है। काम का मतलब है जिसको यीशु पता नहीं है उसको यीशु दे देना। कम ऑन चर्च, हालेलुया। अगर आपके सामने कोई बीमार है, ये आपकी जिम्मेदारी है। उसके सर के ऊपर हाथ रखकर आप क्या करो? आप क्या करो? आपसे बातें कर रहा हूं, क्या करो? कोई अंधा दिखेगा तो उसके सर के ऊपर हाथ रखकर क्या करो? किसी को दुष्ट आत्मा पकड़ा तो क्या करो? डर के भागो? यहुआ भूत है, मैं नहीं करेगा, है ना। आज कई विश्वासी लोग डरते हैं, ये मैं नहीं जाएगा रे बाबा, पास्टर को बुला। परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया है, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। आप दुष्ट आत्माओं को भगा सकते हैं। आपका आमीन देखने से अभी भी डर फुकले बैठे जैसा लग रहा है। बगल वाले का वाईफाई हाईफाई देकर बोलो, मैं दुष्ट आत्माओं को भगा सकता हूं। आमीन। ये आपका काम है। हालेलुया। प्रेरितों का काम एक किताब। आमीन। आप जब यीशु का काम करोगे, आपका किताब, संतोष ब्रदर का किताब, ना क्या बोलते हैं, प्रेरितों का काम, संतोष ब्रदर का काम, सुषमा बहन का काम, आशीष का काम, वैशाली का काम। बोलो सब लोग अपना नाम लेकर बोलो। मनोज का काम, आप अपना नाम लेकर बोलो रे। आमीन। बोलने में तुम्हारा कौन सा पैसा जा रहा है? बोलो हालेलुया। मनोज का काम, मुंह में आवाज नहीं आ रहा, हवा आ रहा है, जोर से बोलो। नेहा का काम, हालेलुया। आशीष का काम, बोलो जोर से। पच्चू ब्रदर का काम, क्योंकि मैं यीशु का काम कर रहा हूं। मैं यीशु के बारे में लोगों को बता रहा हूं। मैं यीशु के नाम से मैं प्रार्थना कर रहा हूं और वे लोग ठीक हो रहे हैं। इसीलिए ये मेरा काम का किताब है। कितने लोग आपका किताब बनाना चाहते हैं? बनाओ, बनाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता है कि आपका किताब बने। जब आप यीशु का काम करोगे तो आपका किताब बनेगा, और जब लोग आपको देखेंगे वे लोग आशीषित हो जाएंगे। कम ऑन, जोर से बोलेंगे हालेलुया। आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, आशीष फेलोशिप एजी चर्च में आने वाला हर विश्वासी अपना काम का किताब बना दो। यीशु का काम करो, आपका किताब बना दो। कोई आमीन बोल सकते हैं? आपका जीवन औरों के लिए आशीष बनने दो। आपका जीवन औरों को नरक में से बाहर लेकर आने वाला बना दो। आपका जीवन बीमारों को चंगा करने वाला बना दो। आपका जीवन अंधों को आंखें देने वाला बना दो। कम ऑन, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कभी अपने आप को प्रश्न किया, मैंने कितने लोगों को चंगा किया? कभी मैंने कितने लोगों को दुष्ट आत्माओं को भगाया? आपके पास एक डायरी रहना जरूरी है ताकि आप लोग यीशु का काम करें। हम कलीसिया में सिर्फ आशीष के लिए नहीं आ रहे हैं, प्रभु गाड़ी दे, घर दे, पैसा दे, सोना दे और मैं खा लेते मैं चला जाऊं। ना ना ना, हम कलीसिया में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य को बांधने के लिए आ रहे हैं। हम स्वर्ग के लिए आ रहे हैं और स्वर्ग को बांधने के लिए आ रहे हैं। विश्वास करते तो आमीन बोल देंगे, जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्यारो, प्रेरितों का काम में कितने अध्याय है? 28 अध्याय है। हालेलुया। मगर इस किताब में एक ऐसी कहानी है, उस कहानी को मैं इस दोपहर के समय में आप लोगों के सामने मैं पेश कर रहा हूं, ठीक है। और वो किताब, वो अध्याय जो है वो 20वां अध्याय और उसका 9वां वचन से अगर हम लोग कुछ वचनों को अगर हम लोग पढ़ते हैं, या 7 वचन से कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे और
वहां पे क्या लिखा है उसके ऊपर मनन करने के लिए जा रहे हैं। जो बाइबल खोलता है थोड़ा जोर से पढ़िए। सप्ताह के पहले दिन, एक मिनट, वचन में जाने के पहले बैकग्राउंड कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा है, बहाया है। आमीन। और मैं खास रीति से ये पूरा काम करने के लिए ना, मनोज ब्रदर, प्रीतेश, आशीष, बस्सू, अमन और मैं भी हूं उसके अंदर। क्यों? ठीक है, हम सब लोग कल रात को ये पूरा बैकग्राउंड ये डिजाइन किया और ये जो स्क्रीन है हुबली से मैं लेकर आया हूं ताकि हमारा कलीसिया खूबसूरत लगे। आमीन, हालेलुया। अगर मैं स्टेज के ऊपर माइक पकड़ता हूं तो कल रात को ब्रदर्स लोगों के साथ हमने पसीना बहाया है। पसीना बहाओ, माइक अच्छा लगेगा। पकड़ में माइक मत पकड़ो, पसीना बहाओ, माइक पकड़ो। कोई आमीन बोल सकते हैं? ओके, आइए वचन को देखेंगे। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उससे बातें की। आधी रात तक क्या करता रहा? जोर से बोले, आधी रात तक, आधी रात तक बातें करता रहा। ठीक है मेरे प्यारो, यहां पे पौलुस के सेवकाई में घटना हो रही है। उस घटना को मैं ये सुबह के आराधना के कलीसिया के सामने मैं पेश करना चाहता हूं। पौलुस का जीवन किस तरह बदला हम सब जानते हैं। मगर जब सेवकाई कर रहा था, मिशन ट्रिप में था, वो दूसरे दिन उस गांव से वो यरूशलेम को जो है वो जाने वाला था और उस गांव में यानी उस कलीसिया में उसका वो आखिरी रात था, लास्ट नाइट था। दूसरा दिन वो सेवकाई के लिए निकलने वाला था। तो इसीलिए पूरे कलीसियाओं को बुलाया, कलीसिया के लोगों को बुलाया, बैठाया और वचन कहता है पूरा रात वो वचन को सिखा रहा था, क्योंकि सुबह का दिन पौलुस जो है सब लोगों को गुड बाय करके वो जा रहा था। इसका मतलब है वहां पे एक ऑल नाइट प्रेयर हो रहा था। सब लोग बोले ऑल नाइट प्रेयर। हालेलुया। मेरे प्यारे कलीसिया, हम जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में अलग अलग रहता है। जोर से बोले, पर्सनल प्रेयर, ग्रुप प्रेयर, संडे प्रेयर, सेल प्रेयर, फास्टिंग प्रेयर, ऑल नाइट प्रेयर, क्रूसाइड प्रेयर। कितने हो गए? 7 तरीके के। ये 7 तरीके के प्रार्थना में पौलुस एक प्रार्थना जो कलीसिया में कर रहा था वो ऑल नाइट प्रेयर हो रहा था। मेरे प्यारो, जिस कलीसिया में ऑल नाइट प्रेयर होता है वो कलीसिया हमेशा बढ़ता ही रहता है। कोई आमीन बोल सकते हैं? परमेश्वर को धन्यवाद। 31 को हम आएंगे, है ना? 31 नाइट पूरा रात 1-2 बजे तक हम लोग प्रार्थना करते हैं। और मैंने ये देखा पिछला साल 31 नाइट को जब हम लोग प्रेयर कर रहे थे, कई भविष्यवाणियां पवित्र आत्मा ने दिया। और मुझे पता है जितने भी पवित्र आत्मा 31 नाइट को देता है वो पूरा साल होता ही रहता है। और कई लोगों के जीवन भी गवाही होकर खड़े रहते हैं। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। पौलुस जो है ऑल नाइट प्रेयर कर रहा था। इसका मतलब है पूरा रात जो है वो वचन को बांट रहा था। दूसरा दिन वो कलीसिया को छोड़कर जाने वाला था, इसलिए वो चाहता था कि कलीसिया के लोग वचन में परिपक्व बने, वचन में बने रहे, वचन में आगे बढ़े। मेरे प्यारे कलीसिया, एक विश्वासी जो है वचन में बढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप और मैं वचन में बढ़ते हैं, कोई भी शैतान तेरे विरोध खड़ा नहीं हो सकता। जो विश्वासी वचन में नहीं रहेगा वो हमेशा हिलता रहेगा। जो वचन में नहीं रहेगा शैतान उसे गिराएगा। जो वचन में नहीं रहेगा शैतान उसे हराएगा। जो वचन में नहीं रहेगा वो खुद कभी चंगा नहीं होएगा, वो खुद कभी आशीष का जीवन नहीं लेगा। मगर जो विश्वासी वचन में रहेगा, चाहे शैतान सामने आकर खड़ा रहने दो, 1 मिनट में वो भाग जाएगा यीशु के नाम से। कम ऑन चर्च, मैं आपसे बातें कर रहा हूं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास रहकर प्रार्थना किया। आखिरी दिन शैतान आया यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए, यीशु मसीह को हराने के लिए, क्योंकि उसने एदेन के बगीचे में भी पहला ट्राई किया और सक्सेस हो गया।
आदम और हव्वा के सामने गया और दोनों को हराया। हाँ या ना? जोर से बोलेंगे हाँ या ना? शैतान जीता, अधिकार शैतान ने अपने ऊपर लिया। वापस दूसरा आदम यीशु मसीह आया, प्रार्थना किया। शैतान सोचा इस बार वो जीत लेगा, मगर उसे पता नहीं था सामने जो खड़ा था वो खुद वचन था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, वचन ही वही यीशु मसीह है। कोई आमीन बोल सकते हैं? इसीलिए शैतान जीत नहीं सका, क्योंकि वचन के सामने शैतान जीत नहीं सकता। ओ, मैं विश्वास करता आप लोगों को समझ में आ रहा है। हालेलुया। अगर आपके अंदर वचन है, अगर आपके अंदर ये वचन है, शैतान आपके सामने कभी भी जीत नहीं सकता। वो बीमारी को लेकर आएगा, आप उसको उल्टा बोलोगे मैं चंगा हो गया हूं। वो कर्ज को लेकर आएगा, आप उल्टा बोलोगे मैं आशीषित हो गया हूं। वो गिराने के लिए आएगा, आप बोलोगे कि यीशु ने मुझे खड़ा कर दिया है। वो कोई भी मुसीबत को लेकर आएगा, आप वचन के साथ उसके सामने खड़े रहोगे और शैतान वचन में रहने वाले विश्वासी को हरा नहीं सकेगा। क्या आज आपके अंदर वचन है? अगर आपके अंदर वचन है, आप कभी भी हारोगे नहीं। बगल वाले को हाई फाई वाई फाई देकर बोलो, वचन के साथ मैं लड़ूंगा। जोर से बोलेंगे, वचन के साथ मैं लड़ूंगा। हालेलुया। द नंबर 1 पॉइंट, अगर आपके अंदर वचन है, आप कभी भी हारोगे नहीं। चुनौतियां आएंगे मगर हारोगे नहीं। मुसीबतें आएंगे मगर निराशा आएंगे, चिंता आएगा, कर्ज आएगा। जोर से, क्योंकि मेरे अंदर वचन है। हालेलुया। आई हैव द वर्ड ऑफ गॉड एंड इन मी द वर्ड ऑफ गॉड। मेरे अंदर वचन है। जोर से बोलेंगे, मेरे अंदर वचन है। हालेलुया। अगर आपके अंदर वचन नहीं है और आप बारंबार किसी पास्टर के पास, किसी भविष्यद्वक्ता के पास सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करवा ले रहे हो, उस टाइम के लिए हो सकता है, मगर लगातार आप जीत नहीं पाओगे। इसीलिए आपके अंदर वचन रहना है। ये वचन रहना है। जब ये वचन आपके अंदर रहेगा, आप विजय को प्राप्त किया विश्वासी हो। यू आर द विक्टोरियस। आपके तालियां ऐसा लग रहा है हार गए आप लोग। आप जीते हुए लोग हैं। कम ऑन चर्च, मैं विजय को प्राप्त किया हूं, क्योंकि मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर क्या है? और वचन रहना जरूरी है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, और जोर से बोलेंगे हालेलुया। पौलुस चाहता था कि कलीसिया वचन में बना रहे, वचन में स्थिर रहे। इसीलिए पूरा रात जो है वो वचन को प्रचार कर रहा था, वचन को सिखा रहा था। मगर बाइबल में लिखा गया है, वो जहां पे बैठकर वचन को सिखा रहा था वो 3rd फ्लोर था। बगल वाले को देखकर बोले 3rd फ्लोर था। कौन सा फ्लोर था? क्योंकि 3rd फ्लोर, हमारा कौन सा फ्लोर है? 1st फ्लोर है। ठीक, हमारा 1st फ्लोर है। ठीक है, गिरने से भी नहीं मरोगे, पांव टूटेगा उतना अच्छा। मगर पौलुस जहां से प्रचार कर रहा था, द नंबर 1 पॉइंट, वो ऊपर 3rd फ्लोर था। जो लोग प्रार्थना में बने रहते हैं वो हमेशा 3रे फ्लोर में बने रहते हैं। ये समझ में नहीं आया कुछ लोगों को। हम जमीन में रहने वाले लोग नहीं हैं, हम ऊपर रहने वाले लोग हैं। कोई आमीन बोल सकते हैं? विश्वासी, अगर आपके जीवन में प्रार्थना, द फर्स्ट पॉइंट, आपके जीवन में वचन रहना चाहिए। शैतान के सामने आप हारोगे नहीं। दूसरा, आपके जीवन में प्रार्थना जीवन रहना चाहिए। आप हमेशा ऊपर रहोगे, आप नीचे नहीं रहोगे। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं प्रार्थना नहीं करने से चलेगा, आराधना करो। बाइबल में आराधना को उतना अहमियत नहीं दिया है जितना प्रार्थना को दिया है। और मुझे बहुत दुख लगता है, कई लोग अपने नाम के सामने वर्शिपर बोल के रखते हैं। देखा कभी आप लोगों ने? वर्शिपर सो एंड सो। हालेलुया। बाइबल में पास्टर है, एवेंजलिस्ट है, अपोस्टल है, टीचर है, प्रॉफिट है, वर्शिपर नहीं है। वर्शिपर नहीं है, क्योंकि हर विश्वासी आराधक है। हालेलुया। यहां पे जितने लोग हैं, आप जब गाना गाते हो, कोई लता मंगेशकर के जैसा गाएगा, कोई कव्वे के जैसा गाएगा। कैसा भी गाओ, कैसे भी गाओ, आपका सुर वाट लगने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका सुर
वो रेलवे ट्रैक जैसा यूं 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 चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम। और आप ऐसे सुर में गाओगे, कभी एक कीबोर्ड में स्केल मिलेगा भी नहीं। वो कीबोर्ड ढूंढता रहेगा, ये स्केल है किधर, वो ई फ्लैट में है, बी माइनर में है, ये कहां है ये सुर। ऐसे सुर में गाओगे, इसका बाप भी नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी आप आराधक है, क्योंकि आप दिल से आराधना कर रहे हैं। जिसके दिल से गाना आता है, कम ऑन चर्च, समबडी से हालेलुया। आप आराधक है। कोई आमीन बोल सकते हैं? आराधक बनने के लिए स्पेशल कॉलिंग की जरूरत नहीं है। आप बेडरूम में, बाथरूम में, टॉयलेट में बैठकर प्रभु का गाना गाओ। कुछ लोग बाथरूम सिंगर रहते हैं, हाँ या ना, क्योंकि बाहर उनको मालूम नहीं है, बाथरूम में जाके जब ज्यादा गाते हैं इको साउंड आता है, और कव्वे का आवाज भी सुरीला लगता है, क्योंकि वो इको आता है ना वहां पे। कम ऑन, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। फिर भी आप आराधक है। बगल वाले को हाई फाई वाई फाई देकर, मैं आराधक हूं। जोर से बोलो, मैं आराधक हूं। हालेलुया। आराधक बनने के लिए आपके नाम के सामने आराधक मत रखो। आप आराधक है, बाथरूम में गाओ, यू आर द वर्शिपर, मगर वो सेवकाई नहीं है। कुछ लोग बोलते प्रभु ने मुझे सिर्फ आराधना करने के लिए बुलाया है। औवास बाइबल में है नहीं, बाइबल में है नहीं, क्योंकि बाइबल में पास्टर बनना है, एवेंजलिस्ट बनना है, टीचर बनना है, प्रॉफिट बनना है। नया नियम में आराधक नहीं है। कोई आमीन बोल सकते हैं? मगर प्रेयर है। जोर से बोलो, प्रेयर है, क्योंकि प्रार्थना बंधनों को तोड़ता है, प्रार्थना मुर्दों को जिंदा करता है, प्रार्थना दरवाजे को खोलता है, प्रार्थना अभिषेक को लेकर आता है। कम ऑन चर्च, कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। 120 लोग जब छत के ऊपर प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा आया। जब प्रार्थना करोगे तो पवित्र आत्मा आएगा। इसीलिए आपको प्रेयर वॉरियर बनना है। बगल वाले देखकर बोलो, मुझे प्रार्थना वीर बनना है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जोर से बोलो, प्रार्थना वीर बनना है। आज रात पवित्र आत्मा ने मुझे 3 बजे उठाया, क्योंकि मेरा मन थोड़ा सा डिस्टर्ब था, थोड़ा सा मैं सोच रहा था। ओके, और मैं 3 बजे उठा, बिस्तर पे था, नींद नहीं आ रहा था, मैं प्रार्थना शुरू कर दिया। हालेलुया। अन्य भाषा में बोला, मैं प्रभु तो आज तक मेरे प्रार्थना को सुना, आज भी सुनेगा। आमीन। अच्छा पत्नी चाहिए बोल के प्रार्थना किया, बहुत खूबसूरत पत्नी मिली। ऐसा क्या घूर के देख रहे? हाँ, आपको गारंटी नहीं? वहां देखो, कुछ लोगों को गारंटी नहीं देखा। नहीं, आप लोग, मुझे मालूम, मुझसे ज्यादा आप लोग मेरी पत्नी से प्यार करते रहे ना। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे दोनों बच्चे गोरे होना चाहिए। क्योंकि मेरे खानदान में कोई गोरा नहीं पैदा हुआ, इंक्लूडिंग मी, मेरे साथ मिलकर। क्योंकि जब मैं स्कूल जाता था, क्या कव्वे के जैसा काला है रे, थोड़ा पाउडर लगा रे बोलते थे, और मैं पॉन्ड्स लगाता था, फिर भी गोरा नहीं होता था। फेयर एंड लवली लगा लगा के वो फेयर एंड लवली काला हो गया। ये कलर कभी बदलता नहीं है, इसीलिए हम लोग धूप में भी सेम है। गोरे लोगों को देखो, धूप में खड़े रहो, खड़े रहेंगे आप लोग, हमको बोलो बिंदास खड़े रहेंगे हम लोग। कम ऑन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैंने प्रार्थना किया, मैंने दोनों बच्चे जब पैदा हुआ, मैं खुश हुआ, वाह, कालेपन का श्राप टूट गया। और जब मेरी पत्नी योवेल को प्रेग्नेंट थी, मैं प्रार्थना किया, प्रभु ये बच्चा बहुत गोरा पैदा होना है। मैंने प्रार्थना किया था एक्चुअली लड़की पैदा होने के लिए, प्रभु ने सुना नहीं। इसीलिए नहीं सुना, लड़की नौकरा रहने दे, ये लड़की जैसा ही प्यार करेगा तुझसे। हालेलुया। और आज योवेल
लड़की जैसा ही उससे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है। आमीन। लड़का क्यों दिया मालूम है? दोनों बच्चे परमेश्वर के राज्य को बांधेंगे, बीच रात में भी जाएंगे, 1 बजे भी जाएंगे। कम ऑन, हालेलुया। प्रभु जब देता है कारण रहता है। फिर भी एक 4 लड़के बच्चों को गोद ले लेगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आमीन। और परमेश्वर ने मुझे दिया है ना। पर सब बेटियां हैं, सब बेटे हैं, ये बेटी है नहीं रे, तुम लोग मेरी बेटी नहीं रे, मुआ देखो ये बेटी है। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? कम ऑन चर्च, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप जब प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर सुनता है, इसीलिए प्रार्थना रहना जरूरी है। आप जब प्रार्थना करोगे तो श्राप टूट जाएगा। आप जब प्रार्थना करोगे तो अंधे देखने लगेंगे। आप जब प्रार्थना करोगे तो आपका किचन हमेशा भरा रहेगा। एक अनाथ आश्रम था एक गांव में, 150 बच्चे थे, स्कूल को चले गए थे, वापस आने वाले थे। किचन का जो किचन खाना बनाने वाला है वो आकर पास्टर को कहता है, पास्टर 150 बच्चे अभी दोपहर को आने वाले हैं, ठीक है खाना बनाओ। मगर उसने कहा, पास्टर किचन में ना दाल है, ना चावल है, ना तेल है, कुछ नहीं है, 150 बच्चे अभी आएंगे, खाना कैसा देना है?